जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। लता शर्मा नाम की लेडीज है, पूछती हैं कि गुरुजी अगर जिनके शरीर में देवी का वास होता है उन्हें कैसे अनुभव प्राप्त होते हैं, किस प्रकार से अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। तो लता जी मेरी बात एक गौर से सुन लेना कि जिसके शरीर में दैविक शक्तियों का वास होता है उनके शरीर में अलग प्रकार की संकेत उन्हें प्राप्त होते हैं, जो संकेतों से आप ये जान सकते हो। कुछ ऐसे अनुभवित मैं आपको 7 संकेत बताऊंगा जिससे आप समझ सकते हो कि दैविक शक्ति का वास आपके शरीर पर है। कैसे होते हैं वो संकेत? पहला संकेत तो सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख ये होता है कि जब हमारे शरीर में माता रानी की कृपा होती है, जब हमारे ऊपर माता रानी का वास होता है, माता रानी की तरंगे आती हैं या उनका तत्व हमारे में उपज होने लग जाता है, तब हमें माँ के प्रति व्याकुलता उत्पन्न होती है। ये व्याकुलता कोई वो वाली व्याकुलता नहीं है जो आम आदमी सोचते हैं कि हाँ, ये व्याकुलता एक अलग से लेवल की है। अंदर से खिंचाव महसूस रहेगा, दैविक शक्तियों के प्रति आपका खिंचाव अंधे वाला हो जाएगा। आप अपने जीवन में खुद एक डिसिप्लिन बनाकर चलने लग जाओगे, जैसे कि आपको पूजा आप अपने आप ही अपना नियम बनाओगे कि मैंने डेली पूजा करनी ही करनी है, मुझे माँ के प्रति मैं पूजा ना करूं तो मुझे खाली खाली लगता है। ये जब आप में उत्पन्न होने लग जाए ना, तो समझ लेना माँ की तरंगे आपके शरीर में आ चुकी है, माँ की तरंगे आपके शरीर में है, माँ का तत्व आपके अंदर उत्पन्न हो चुका है। अब सेकेंडली क्या होता है, माँ के प्रति आपका बार बार रोना, ऐसा खिंचाव पड़ता है, आंसू नहीं रुकते हैं। माँ का नाम लेते हैं, जैसे कोई बंदा माँ का नाम ले रहा है, व्याकुलता उत्पन्न होती है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, अपने आप ही आंखें भर आती हैं। क्या है ये वाकई में अंदर से आपकी भावना जो माँ के प्रति आ रही है, जो खिंचाव आपका आ रहा है, ये व्याकुलता है आपकी दैविक शक्ति के प्रति। जिस शक्ति की आप आराधना कर रही हो, जिस शक्ति की आप पूजा कर रही हो, निरंतर पूजा करती हो। ऐसा कई बार आपको ये भी होता है कि दुर्गा सप्तशती पढ़ते पढ़ते भी आप रोने लग जाती हो। ऊंचे स्वर में जब दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर रही होती हो तब भी आपको रोना आ जाता है, तब भी आपको बड़ा एकदम व्याकुलता उत्पन्न होती है। फिर आपको पूजा के दौरान अलग अलग प्रकार की खुशबू महसूस होती है, अलग अलग प्रकार की खुशबू आती है, कभी इत्र की, कभी केवड़े की, कभी चमेली की, कभी जो है मोगरों के फूलों की, अलग अलग प्रकार की खुशबू महसूस होती है। आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावशाली हो गई हैं, आपकी ज्ञान इंद्रियों में ऊर्जा आ गई है, आपकी ज्ञान इंद्रियों में शक्ति का वास आ गया है, कृपा आ चुकी है। ऐसे समय पर हमें यह सोचना चाहिए कि जब ये कार्य हमारे साथ होता है, जब ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं, तो हमें शक्ति के इंडिकेटर्स प्राप्त होते हैं। हमें महसूस होता है कि कोई है जो हमसे बात करना चाहता है, कोई है जो हमसे बात करना चाहता है, और आपको वो बात का जवाब ना आपके अंदर ही उत्तर मिल जाता है। जैसे ही आप माँ के स्वरूप के सामने बैठते हो, आप माँ से बात करते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि वो आपसे बात कर रही हैं। कई प्रकार के इंडिकेटरों के थ्रू, दीपक में फूल बन जाना, कई बार आपको ऐसा स्वप्न के माध्यम से कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त होना, कई बार ऐसा लगता है कि स्वप्न के माध्यम से आपको कन्या आशीर्वाद दे रही हैं। ये जो इंडिकेटर्स आपको मिल रहे हैं ना, ये आपके शरीर पर ऊर्जा उत्पन्न हो गई है, और ये ऊर्जा कोई छोटी ऊर्जा नहीं है। ये ऊर्जा आपको प्रभावशाली बनाएगी, ये ऊर्जा आपको महान बनाएगी। बस इस ऊर्जा का एक शर्त ये है कि इस ऊर्जा को आपको अपने अंदर जो है स्थान देना आना चाहिए। जब हमारे शरीर में कोई ऊर्जा आने लग जाती है तो हम जो है कई बारी भटक जाते हैं। जैसे कि मंत्रों का जाप करते करते आपको माँ के स्वरूप के दर्शन होते हैं, आप कोई ऐसे ध्यान में चले जाते हो, 10 मिनट में आप ध्यान में बैठ जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आप कोई और ही दुनिया में चले गए हो। ये जो इंडिकेटर आपके साथ हो रहे हैं ना, ये जो व्याकुलता आपके साथ हो रही है, ये उन भक्तों के साथ होती है जिनके ऊपर माँ देवी कृपा का वास होता है, जिनके शरीर में देवी की ऊर्जा का वास होता है, जिनके शरीर में माँ की भक्ति का वास होता है। उनके साथ ऐसी विचित्र घटनाएं होती ही है, क्योंकि ये जो घटनाएं आपके साथ होती है, ये उनकी पूजा के प्रताप का ही फल है। दुर्गा सप्तशती पढ़ते हुए आपको बहुत खिंचाव पड़ता है,
सवारी जैसा महसूस होता है। दुर्गा सप्तशती का जब आप पाठ करते हो ना, तो अचानक ही आपकी जो टोन है, जो बात करने की, जो बोलने की है और पाठ करने की है, उनमें बदलाव उत्पन्न हो जाता है, तेज उत्पन्न होता है। आपको पाठ पढ़ते पढ़ते अचानक ही तेज स्वरों में पाठ करने लग जाते हो, तो ये तरंग जो है आपके शरीर पर आ गई है। ये तरंग आपके शरीर पर वास कर रही है, माँ के प्रति व्याकुलता उत्पन्न कर रही है। जिस दिन अष्टमी होती है, जिस दिन नवमी होती है, उस दिन कुछ विशेष आपके मन में चलता है कि मैं अपनी माँ का हवन करूं, माँ के प्रति ये भोग लगाऊं, माँ के नाम का सत्संग करूं, माँ के नाम का कीर्तन करूं, और मुझे ये कीर्तन करना चाहिए, इस कीर्तन से ही मुझे ऊर्जा प्रदान। आप में व्याकुलता है, ये व्याकुलता ही दैविक शक्ति का वास है। जब मन में ये आपके उत्पन्न होने लग जाए कि मैं ऐसा क्या करूं माँ के लिए जिसको मैं माँ को प्रसन्न कर सकूं, तो समझना आपके ऊपर दैविक शक्ति का वास आ चुका है। अंतर की व्याकुलता, अब इसको स्थिरता कैसे लानी होती है? नियम से। आपको छोटे छोटे अनुव्रत करने पड़ते हैं। जब आप जिस दिन अष्टमी होती है, उस दिन विशेष तौर पर आपको देवी को प्रसन्न करने के लिए छोटा हवन करना चाहिए। मंत्रों का अगर आप जाप कर रहे हो तो लगातार मंत्रों का जाप भी आपको प्रारंभ रखना चाहिए। अगर आप मंत्र का जाप करते करते आपके शरीर के अंदर आपको व्याकुलता उत्पन्न होती है, रोना आता है, जो हो रहा होता है वो होने देना चाहिए। क्यों? उससे आप खुलकर अपनी शक्ति से संपर्क बना सकोगे और उस कृपा को शीघ्रता अपने शरीर पर पा सकोगे। ये जो इंडिकेटर्स आपके सामने आ रहे हैं, ये आपको महान बनाते हैं, ये आपको दिव्यमान बनाते हैं। हमें ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे जब नवरात्रि का समय होता है, तो ऐसा महसूस होता है कि देवी शक्ति हमारे घर में है, हमारे घर में कोई आ रहा है। पायल की आवाज़ महसूस होती है, पायल की छनकरार महसूस होती है। ये हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि कोई ऊर्जा है, जैसे कि पूजा करते हुए आपके छत्र का हिल जाना, हाँ, कहीं से हवा नहीं चल रही है, कहीं से कुछ नहीं चल रहा है, तो ये चीज़ें हो रही हैं, छत्र हिलता है और पूजा के दौरान हिलता है। ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। जब मैं पूजा करता हूँ तब ऐसा होता है, और मैंने बहुत बार इसकी वीडियो भी शूट करी हुई है। कहीं से हवा का बोरा नहीं होता है और कहीं से हवा भी नहीं चल रही होती है, लेकिन छत्र बहुत जोर से हिलने लग जाता है। ये माँ की शक्ति का प्रताप है, माँ की कृपा का प्रताप है। लेकिन ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, सच्ची आत्मा वालों को होते हैं, जिनका माँ के प्रति जो है भाव है, जिनका माँ के प्रति जो है लगाव है, जिनका माँ के प्रति खिंचाव है। ऐसे भक्त को तो 101% दर्शन भी होते हैं माँ के, कई रूपों में दर्शन होते हैं। और भक्त को दर्शन देती है माँ अपने भिन्न भिन्न रूपों में, अपने बच्चे का ख्याल भी रखती है। अचानक आपके शरीर में अगर कोई कष्ट आने वाला होता है ना कहीं से, तो वो किसी न किसी रूप में आकर अपने बच्चे का ख्याल करती हैं और उन कष्टों से आपको मुक्ति दिलाती है, उन कष्टों से आपको राहत दिलाती हैं। उन्हें पता है अगर मेरे बच्चे को कहीं ना कहीं कष्ट आ गया तो वो उसकी स्थिति खराब ना हो जाए, उसे निरंतर मेरी भक्ति करी है। तो ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो समझ जाइए कि कृपा है आपके ऊपर, माँ की देवी शक्तियों का वास है आपके ऊपर। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप माँ के भक्त हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।